और बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले एलजेपी-आर अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अरुण कुमार टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने एनडीए में कभी भी मेरे लिए जहानाबाद की सीट नहीं मांगी। अरुण कुमार ने आगे कहा कि चिराग पासवान का हम उस वक्त साथ दिया जब अब वो अकेले थे, और आज जब वक्त आया तो उन्होंने मुझे धोखा दिया है। अब जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, मैं पीछे हटने वाला नेता नहीं हूं। देखिए अरुण कुमार से हमारे संवाददाता की एक खास बातचीत। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और ऐसे में जहानाबाद सीट को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था। चिराग पासवान की पार्टी में थे पूर्व सांसद अरुण कुमार, लेकिन अब कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी नजर आ रही है। साफ कह रहे हैं कि उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। चिराग पासवान ने वो टिकट और जहानाबाद का सीट जो है वो एनडीए गठबंधन में नहीं मांगा। हमारे साथ बात करने के लिए अरुण कुमार हैं। किस तरह की नाराजगी आप कह रहे हैं कि धोखा मिला है? हाँ जी, बिल्कुल। जिस ईमानदारी से हमने चिराग पासवान के साथ खड़ा होने का काम किया क्राइसिस के पीरियड में, तो हम उम्मीद करते थे कि मेरे लिए भी वो खड़े होंगे, लेकिन वो खड़े नहीं हुए और सीट जहानाबाद या नवादा नहीं मांगा। तो हमें तो अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करना पड़ेगा और इसके लिए जहानाबाद की जनता, बिहार की जनता, हमारे जिस पार्टी को हमने चिराग पासवान के साथ मर्ज कर दिया था, उसके सारे कार्यकर्ता आज सवाल कर रहे हैं। तो मैं जल्दी ही अपने पार्टी के साथियों के साथ और जहानाबाद के लोगों के साथ ये तय करूंगा कि हमें क्या करना है। आखिरी चरण में जहानाबाद का चुनाव है, लेकिन क्या चिराग पासवान से इसको लेकर कोई बातें हुई थी कि जहानाबाद सीट या नवादा सीट जो है वो आपको मिले? जी बिल्कुल, बात हुई थी। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया था इन दोनों सीटों को लेकर। दिन संजय झा नीतीश कुमार के प्रतिनिधि बन कर के गए थे। उन्होंने हमसे शेयर किया था। हमने कहा कि मेरे कॉस्ट पर ये समझौता अंदर अंदर तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है। तो हम आश्वस्त थे और उसके बाद भी हमने उनको कह दिया कि देखिए, आपके खिलाफ मैं बोलूँगा नहीं। मेरी आदत है, जिस वृक्ष को लगाता हूँ जब तक वो नेस्तनाबूद मुझे नहीं कर दे तब तक, लंबे दिनों तक मैंने नीतीश कुमार को भी ढोया, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मैं लड़ रहा था। लोगों ने कहा कि मुंह पर पट्टी लगा लीजिए, नीतीश कुमार कभी इधर पलटेंगे कभी उधर पलटेंगे तो राजनीति छोड़ दीजिएगा। आप चुप तो रह सकते हैं। हम गुलदस्ता देने नीतीश कुमार को न जा सकते थे, न जाएंगे, न जीवन भर जाएंगे। मैं नीतीश कुमार नहीं हूं कि भाजपा में न जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो मैं ये नहीं था। मेरी एक कमजोरी ज़रूर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। चूँकि देश को उन्होंने वाइब्रेंट बनाया। जो मेरे अंदर दर्द था, नॉर्थ ईस्ट में जॉर्ज के साथ काम मैंने किया है। मैंने कश्मीर में भी जाने का काम किया है जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, और कठिन परिस्थितियों में जाने का काम किया है। उस इलाके को प्रधानमंत्री ने बदल दिया है और देश का एक मजबूत हिस्सा बन गया है। वहाँ के लोग महसूस करने लगे हैं नॉर्थ ईस्ट के कि हम भी इसी देश के हिस्सा हैं। तो हमारे कोई एक्शन से नरेंद्र मोदी को हानि नहीं पहुँचे, यह दर्द बना रहा। सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है, दोनों गठबंधन से उम्मीदवार जो हैं वो तय हो चुके हैं, अब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो बाकी है। तो क्या अरुण कुमार भी इस बार जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे? ये अरुण कुमार इस बार तय नहीं करेंगे। पहले हम कहते थे कि आप राय दीजिए, मैं तय करूंगा, नेता तय करेगा। इस बार मैंने जनता पर छोड़ दिया है, समर्थकों पर छोड़ दिया है। इस बार चूँकि लगातार मैं धोखा खा रहा हूं, इसलिए इस बार जनता को मैंने ये अपने समर्थकों को मौका दिया कि मेरे नेतृत्व में कहीं कमी है, कोई खोट है, जो मैं बार बार धोखा खा जा रहा हूं। लेकिन धोखा देना नहीं चाहिए। मैंने किसी को धोखा दिया नहीं है। मैं किसी से लड़ता हूं तो ललकार के लड़ता हूं, सामने लड़ता हूं। मैंने नीतीश कुमार से लड़ा तो ललकार करके लड़ा और लड़ रहा हूं और अंतिम सांस तक लड़ूंगा। हो सकता है मैं लड़ते लड़ते समाप्त हो जाऊं, लेकिन चुप होने का भी काम
साथियों ने कहा कि बहुत आप बोलते हैं। हमने कहा क्या बोलते हैं गलत, यदि हमारा मुख्यमंत्री उसी पार्टी में रहते तब भी हम बोलते कि हमारा मुख्यमंत्री अमर्यादित शब्दों का प्रयोग बिहार विधान मंडल में किया। इससे शर्मनाक भारतीय इतिहास में 1000 वर्ष में कभी नहीं हुआ होगा। तो लोग कहते हैं बात तो ठीक है, लेकिन सब चीज़ आप ही बोलिएगा। हम की चुप्पी भी साधे रहे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। हमने किसी को धोखा नहीं दिया है और चिराग पासवान को ताकत देने का काम हमने किया पूरे बिहार में घूम करके। तो मैं उस पौधे को काटना नहीं चाहूँगा। तो चिराग पासवान की पार्टी में रहेंगे या फिर पार्टी छोड़ेंगे, ये भी निर्णय? इस पार्टी से उसी दिन मैंने मुक्ति ली है। मैं धोखा दे के बात नहीं करता हूँ। मैं जा करके मिला था चिराग पासवान जी से और हमने कहा कि ये घटना हुई। 40 साल से मैं राजनीति में हूँ, लोकसभा देख चुका हूँ और जॉर्ज फर्नांडिस का मैं राइट हैंड था, पावर भी भोग चुका हूँ। टिकट मैं बांटता था और कई लोग हैं सांसद मेरे अनुशंसा पर बने हैं। कई विधायक हैं, मंत्री हैं जिनको मैंने टिकट दिया, राजनीति में लाया। तो उम्मीद नहीं करता था ये कभी कि चिराग पासवान जो पिता तुल्य कह रहे हैं, जो चाचा कह रहे हैं, एक चाचा ने धोखा दिया, दूसरे चाचा खड़े हो गए, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब करते थे तो आदमी धोखा खा सकता है। मैंने धोखा नहीं दिया है, किसी को धोखा नहीं दिया है। और यदि कोई बहस करना चाहता है तो मैं साफ तौर पर बहस करना चाहता हूँ, चुनौती देता हूँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो मैंने गर्दन दिया उनके लिए, 12 साल अपनी जवानी लगाई और उनको सत्ता में लाया। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये लालू यादव से भी ज़्यादा भ्रष्ट निकलेंगे। तो मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी। हो सकता है मैं उस लड़ाई में असफल रहा हूँ। इसलिए मैं अपने साथियों को, मैं अपने समर्थकों को, जहानाबाद की आवाम को इस बार मैंने मौका दिया है। जो आप तय करेंगे वो मैं करूँगा, उससे पीछे नहीं हटूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार। साफ कहा कि इस बार जनता जो तय करेगी वही करेंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर भी हमला बोला। साफ कहा है कि चिराग पासवान ने हमें धोखा दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।